खुशी जल्दी करो बेटा, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे और मुझे भी तो ऑफिस जाना है ना। सुबह की जल्दीबाजी में झुंझलाती स्नेहा ने अपनी 4 साल की बेटी को आवाज़ लगाई। स्नेहा चंडीगढ़ में ही किसी कंपनी में काम करती है और एक सिंगल मदर है। बहुत ही सुलझी हुई और समझदार भी। देखने में एक साधारण सी कामकाजी लड़की है स्नेहा। मम्मा, खुशी की प्यारी सी आवाज़ स्नेहा के कानों में जैसे मिश्री की तरह मिठास घोल गई। स्नेहा अपनी सारी झुंझलाहट मानो भूल ही गई और बस खुशी की मुस्कान में खो गई। हाँ बेटा, स्नेहा ने खुशी को अपनी गोद में उठाते हुए कहा। मेरे पापा कहाँ हैं? खुशी ने बड़ी ही मासूमी और कुछ मायूसी से पूछा। स्नेहा कुछ कह ही नहीं पाई, बस ना जाने क्यों उसकी आंखें भर आईं। इतने सालों से आज पहली बार खुशी ने अपने पिता से संबंधी कुछ पूछा था और स्नेहा के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। बस खुशी से ही पूछ लिया कि बेटा क्या हुआ, आपको पापा चाहिए? मम्मा आपसे प्यार नहीं करती क्या? खुशी ने स्नेहा की तरफ देखकर बस इतना कहा कि सबके पापा हैं, मेरे पास ही नहीं है। स्नेहा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या कहे। अब उसके पास ना कोई जवाब था, ना कोई तरीका कि उसे समझा सके। चलो स्कूल के लिए लेट हो गए हैं, स्नेहा ने खुशी की बातों को दरकिनार करते हुए कहा और उसे स्कूल के लिए छोड़ने चली गई। खुशी को स्कूल छोड़ने के बाद स्नेहा ऑफिस के लिए निकल गई। उसका ऑफिस, खुशी का स्कूल और उसका घर तीनों थोड़ी थोड़ी ही दूरी पर थे। ऐसा स्नेहा ने बहुत सोच समझ कर ही किया था ताकि खुशी का ख्याल और ऑफिस साथ में संभाल सके। खैर, स्नेहा ऑफिस पहुंची, लेकिन ना जाने क्यों आज उसका मन कुछ बेचैन था। शायद खुशी के सवाल ने आज उसे 5 साल बाद फिर अपने अतीत में जाने को मजबूर कर दिया था। फिर उसी वक्त में लौट जाने को मजबूर कर दिया था जब वो बहुत ही खुश और आंखों में भविष्य के हसीन सपनों को संजोए एक 18 साल की कॉलेज स्टूडेंट हुआ करती थी। स्नेहा ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की थी। पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन सपने बहुत थे उसकी आंखों में। आज की स्नेहा और तब की स्नेहा में बस एक यही तो फ़र्क आया है, सपनों का। आज स्नेहा बस सपने सजाना भूल गई है। स्नेहा ऑफिस की अपनी कुर्सी पर बैठी उस वक्त में जाने कब प्रवेश कर गई जब वो पहली बार अभिमन्यु से मिली थी। अभिमन्यु स्नेहा की ही क्लास में पढ़ता था। यूँ तो वो भी था बिल्कुल साधारण, लेकिन ना जाने क्यों स्नेहा को उसमें कुछ अलग सा दिखता था। मुझे पढ़ा पाओगे? स्नेहा ने पूछा। मैं कैसे? मुझे तो खुद किसी से पढ़ने की ज़रूरत है, अभिमन्यु ने कहा। प्लीज़, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मुझे कुछ नहीं आता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में मैंने देखा था तुमको लैब में, तुमने सारे कोड बहुत अच्छे से लिख दिए थे, स्नेहा ने जोर देते हुए कहा। ठीक है, कल सुबह क्लास से पहले। ठीक है, एक मुस्कुराहट के साथ अभिमन्यु ने कहा। स्नेहा ने मुस्कुरा के हाँ में सिर हिलाया और फिर कल मिलते हैं कहकर वहाँ से चली गई। स्नेहा के मन में पहली बार किसी लड़के ने अपनी छवि छोड़ी थी। लंबा कद, गोरा रंग, घुंघराले बाल और एक साधारण सा शरीर। यह लड़का ना जाने क्यों स्नेहा के दिल को छू गया। उस पहली मुलाकात के बाद स्नेहा अक्सर अभिमन्यु के बारे में सोचा करती, उसके बारे में अपनी डायरी में अक्सर लिखा करती। समय के साथ अभिमन्यु और स्नेहा बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों साथ में पढ़ा करते, कॉलेज में घूमा करते और फिर साथ घर से कॉलेज और कॉलेज से घर भी जाने आने लगे थे। बहुत अच्छा समय था वो भी। स्नेहा बहुत खुश थी, उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया था अभिमन्यु के रूप में। स्नेहा, प्रीति की आवाज़ से स्नेहा अपनी सोच के आसमान से वापस सच्चाई की धरातल पर उतर आई। प्रीति स्नेहा की ऑफिस में ही काम करती है और स्नेहा की अच्छी दोस्त भी है। क्या हुआ मैडम, आज कहाँ खोई हुई हो? चाय पीने चलोगी? प्रीति ने स्नेहा से पूछा। नहीं यार, आज मन नहीं है, तुम लोग जाओ प्लीज़। सॉरी, स्नेहा ने अपने लैपटॉप की तरफ मुड़ते हुए प्रीति को जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? तू जो ठीक तो है ना? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? प्रीति ने परेशान होते हुए पूछा।
हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सर दर्द है। सोच रही हूँ हाफ डे ले लूँ। स्नेहा अपने सर को थोड़ा दबाते हुए बोली। ठीक है, तू बॉस से बात कर, वैसे भी आज ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है। ओके, चल, यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय। प्रीति चली गई। नेहा अपनी डेस्क से उठकर सीधे बॉस के केबिन में चली गई और लीव लेके लंच में ही ऑफिस से निकल पड़ी। 1 बज गया था, खुशी का स्कूल भी ख़त्म हो गया होगा। बस यही सोचकर स्नेहा सीधे खुशी के स्कूल चल दी। ऑफिस से ऑटो किया और ड्राइवर को स्कूल की तरफ जाने का बोलकर बैठ गई। मात्र 15 मिनट का रास्ता था, लेकिन जब इंसान कशमकश से भरा हुआ हो तो उसे कुछ वक्त की भी तन्हाई बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि इस तन्हाई में वो अपने अतीत में झांक सकता है। स्नेहा, आई लव यू। ये 3 शब्द स्नेहा के कानों में पड़ते ही स्नेहा हड़बड़ा गई। अभिमन्यु उसके सामने एक अंगूठी लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या मुझसे शादी करोगी? अभिमन्यु ने फिर से कहा। स्नेहा बेसुध बस सुने जा रही थी और अभिमन्यु को देखे जा रही थी। कुछ तो कहो प्लीज़, अभिमन्यु थोड़ा डरकर बोला। स्नेहा तो जैसे किसी दूसरे ही जहां में थी। अभिमन्यु ने झकझोरा तो होश में आई और जैसे वो कब से इस पल का इंतज़ार कर रही हो, अभिमन्यु के गले लगकर ज़ोर से चिल्लाई। हाँ हाँ हाँ, और कसकर अभिमन्यु को पकड़ लिया। आई लव यू टू अभी स्नेहा के मुंह से निकल पड़ा। मैडम, स्कूल आ गया। ड्राइवर की आवाज़ ने स्नेहा को फिर से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कितना हुआ? स्नेहा ने पूछा। 50 रुपया। स्नेहा पैसे देकर ऑटो से उतरी और देखा कि स्कूल की छुट्टी हो गई थी। वो गेट के अंदर गई और खुशी को सब बच्चों की भीड़ में ढूंढने की कोशिश करने लगी। मम्मा, अचानक खुशी की आवाज़ आई। स्नेहा को खुशी दिखी, सामने से दौड़ती हुई आ रही थी। आज आप आए? खुशी ने स्नेहा के गले लगते हुए पूछा। हाँ बेटा, आज मम्मा खुशी को आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगी। वैसे तो खुशी को हमेशा नीलू स्नेहा की पड़ोसन ले जाती, क्योंकि उसकी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती है। नीलू ने स्नेहा का बहुत साथ दिया, खुशी को संभालने में एक अच्छे पड़ोसी की तरह। नीलू दी, मैंने खुशी को पिक कर लिया है, आप परेशान मत होना। स्नेहा ने नीलू को कॉल करके कहा। ठीक है स्नेहा, आज तुम ऑफिस से जल्दी कैसे? नीलू ने पूछा। बस ऐसे ही दी। अच्छा चलिए, बाद में घर आके मिलती हूँ आपसे। बाय। स्नेहा ने फ़ोन रखते हुए कहा। मम्मा, पिज़्ज़ा भी? खुशी ने स्नेहा से फरमाइश करते कहा। आज न जाने स्नेहा सुबह से किस मूड में थी जो उसने खुशी को डांटने के बजाय हाँ कह दिया। खुशी भी थैंक यू मम्मा बोल उससे लिपट गई। दोनों पास के ही एक मॉल में चले गए। डोमिनोज़ में जाकर बैठने के बाद स्नेहा ने खुशी से कहा, यहीं चुपचाप बैठो, मैं अभी ऑर्डर दे के आई। ठीक है, शैतानी नहीं बिल्कुल भी। ओके। स्नेहा खुशी को वहीं टेबल पर छोड़कर ऑर्डर देने चली गई। कुछ देर बाद पूरे रेस्टोरेंट में हैप्पी बर्थडे टू यू के स्वर गूंज रहे थे। स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखना ही चाहा कि अचानक सामने से आवाज़ आई। मैम, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? स्नेहा ने एक मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा और एक चॉकलेट लावा केक ऑर्डर किया। तभी फिर से आवाज़ गूंजी, हैप्पी बर्थडे टू यू अभिषेक। स्नेहा पलटी तो देखा कि कुछ 6-7 लड़के किसी का जन्मदिन मना रहे थे। स्नेहा कुछ मुस्कुराई और अचानक उसे वो वक्त याद आ गया जब अभिमन्यु और वो साथ में एक दूसरे का जन्मदिन इसी तरह मनाया करते थे। अब तो स्नेहा को याद ही नहीं कि उसका जन्मदिन कब आता है और चला जाता है। 1-2 बार प्रीति ने कोशिश की थी उसका जन्मदिन ऑफिस में मनाएं, लेकिन स्नेहा ने मना कर दिया। अब तो स्नेहा सिर्फ खुशी के लिए जीती है और उसी के लिए मरती है, और है ही कौन खुशी के अलावा उसका। स्नेहा वापस खुशी के पास आके बैठ गई और खुशी में ही मगन हो गई। उसे कुछ ख्याल था ही नहीं कि वहाँ कोई और भी है। खुशी ही स्नेहा के ज़िंदा रहने का एकमात्र सहारा है। खुशी, आज स्कूल में क्या क्या किया बेटा? स्नेहा ने खुशी के गालों को सहलाते हुए पूछा। आज पढ़ाई की, गेम खेला, लंच किया और फिर छुट्टी हो गई। खुशी हमेशा एक ही जवाब देती थी इस सवाल का, लेकिन स्नेहा को तो जैसे यही सुनने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती हो।
स्नेहा मुस्कुरा दी। ये लीजिए केक। स्नेहा को पीछे से किसी ने पुकारा। ये आवाज़ न जाने क्यों कुछ जानी पहचानी सी लगी। अभिमन्यु अकस्मात ही स्नेहा के मुंह से निकल पड़ा। उसकी धड़कनें बस थम गई हों जैसे। उस एक पल में सब कुछ रुक गया था। आवाज़ दोबारा आई, मेरे दोस्त का जन्मदिन है आज, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। स्नेहा ने पूरी हिम्मत से पीछे मुड़कर देखा। आज पूरे 5 साल बाद वो अभिमन्यु को फिर से अपने सामने देख रही है। अभिमन्यु के भी हाथ पैर सुन्न से पड़ गए थे, मानो हजारों बेड़ियों में जकड़ लिया हो किसी ने। न कुछ बोले बन पा रहा था, न हिली पा रहा था, बस एकटक स्नेहा को देखे जा रहा था। स्नेहा अभिमन्यु के मुंह से निकल पड़ा। स्नेहा की आंखें झुक गई। वो नज़र चुराकर अपना बैग उठाने लगी। अभिमन्यु ने उसे रोका। रुको तो सही प्लीज़, इतने सालों बाद मिली हो। तुमने तो शादी करने के बाद कोई कांटेक्ट ही नहीं रखा। और कैसी चल रही है ज़िंदगी? और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? ये तुम्हारी बेटी है, बहुत प्यारी है, तुम्हारी तरह बिल्कुल। अभिमन्यु बस बोले ही जा रहा था। स्नेहा के मुंह से अब भी एक शब्द ना निकला था। उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर बस इतना कहा, हाँ ये मेरी बेटी है। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ और पूछता, स्नेहा ने पूछा, और तुम यहाँ कैसे? अभिमन्यु ने हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मैं आर्मी ऑफिसर बन गया हूँ स्नेहा। 3 साल हुए। तुमने तो मेरा इंतज़ार किया नहीं। देखो आज तक कुंवारा भटक रहा हूँ। चंडीगढ़ में पोस्टिंग हुई अभी हाल ही में, 1 हफ्ते पहले ही आया यहाँ। आज एक दोस्त का जन्मदिन था तो हाँ अच्छी बात है। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, लेट हो रहा है। स्नेहा ने अभिमन्यु से आंखें चुराते हुए कहा। लेकिन इतनी जल्दी? और तुम्हारा ऑर्डर? अभिमन्यु ने कहा, मैं पैक करवा लूँगी। स्नेहा काउंटर की तरफ चल देती है। पैकेट्स हाथ में लिए स्नेहा खुशी का हाथ पकड़ती है और चल देती है। फिर कब मिलोगी? तुम तो यहीं रहती होगी, अभिमन्यु ने पीछे से पुकारा। बदले में स्नेहा ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। ऑटो की तरफ बढ़ते हुए खुशी लगातार स्नेहा से पूछ रही थी, अंकल कौन है मम्मा? कोई नहीं, बस ऐसे ही। खुशी की बातों को नज़रअंदाज करती स्नेहा अपनी आंखों को पोंछने लगी। ऑटो में बैठकर स्नेहा ने ऑटो वाले को वृंदावन कॉलोनी चलने को कहा। पूरे रास्ते स्नेहा अभिमन्यु और सिर्फ अभिमन्यु के बारे में ही सोचती रही। सोच में डूबी स्नेहा कब घर पहुंच गई उसे पता ही ना चला। खुशी का हाथ पकड़े बेसुसी अपने घर में आ गई। मम्मा भूख लगी है, खुशी ने रोते हुए कहा। खुशी के रोने से स्नेहा का मन फिर से एक बार चेतना में आ गया। सॉरी बेटा, बस 2 मिनट दो, मम्मा अभी खाना खिलाती है खुशी को। स्नेहा किचन में गई और एक प्लेट में पिज़्ज़ा गरम कर लाई। खुशी को खाना खिलाकर स्नेहा ने उसे सुला दिया। शाम के 4 बज गए थे। खुशी के बगल में लेटी स्नेहा बड़े ध्यान से दीवार पर लगी घड़ी को देख रही थी। सोचने लगी, अपने अतीत के पन्ने फिर खोलने लगी। रह रहकर अभिमन्यु के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तुमने तो मेरा इंतज़ार नहीं किया स्नेहा। क्या सचमुच ऐसा था? क्या सचमुच मैंने इंतज़ार नहीं किया? यह सवाल खुद से ही पूछ रही थी स्नेहा। तभी मन के भीतर एक चीख निकली, मैं तो आज तक भी इंतज़ार कर रही हूँ। स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। याद आने लगा वो दिन जब स्नेहा के हाथ में उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आई थी। अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी स्नेहा हॉस्पिटल के बाहर एक बेंच पर। इस सोच में डूबी थी कि अब क्या करेगी, कैसे सबको कहेगी कि वो बिन ब्याही माँ बनने वाली है, कैसे बताएगी सबको। फूट फूट कर रो रही थी। एबॉर्शन नहीं करवा सकती थी, बहुत देर हो चुकी थी। सोचा था कि अभिमन्यु से कहेगी कि शादी कर लेते हैं। कसमकस समाज की नज़र में, अपने घर वालों की नज़र में गुनहगार बनने से बच जाएगी। ये समाज भी बहुत अजीब नियम बनाता है। पुरुष प्रधान समाज में बिन ब्याही माँ बनना अपराध है, लेकिन कोई पुरुष से एक सवाल भी नहीं पूछता। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, स्नेहा ने अभिमन्यु से कहा। मैं सीपी में हूँ, आ जाओ, मुझे भी तुमको कुछ बहुत ज़रूरी बताना है, अभिमन्यु खुशी से बोला। ठीक है आती हूँ, स्नेहा ने जवाब में कहा। स्नेहा मैं बहुत खुश हूँ आज, मेरा रिटन क्लियर हो गया है। 2 महीने बाद इंटरव्यू है
और उसके बाद तुम्हारा अभिमन्यु लेफ्टिनेंट अभिमन्यु चौहान बन जाएगा। फिर 2 साल बाद हम शादी कर लेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू। बस मेरा इंतज़ार करना तुम। स्नेहा सन्न होके बस अभिमन्यु को देखती रही। सीपी के उस पार्क में खड़ी स्नेहा अभिमन्यु की आंखों की चमक देखकर बस चुप यही सोच रही थी कि इतना वक्त है ही कहाँ मेरे पास। स्नेहा स्नेहा कुछ तो कहो ना। अभिमन्यु ने स्नेहा की खामोशी को तोड़ने का प्रयास किया। हाँ, स्नेहा के मुंह से निकला। क्या हाँ? तुम कुछ बताने वाली थी ना, बताओ क्या बताना था। अब तुम्हारी सुनूंगा मैं बस। अभिमन्यु मुस्कुराता हुआ बोला। कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी कि मुझे नौकरी मिल गई है। अगले महीने ज्वाइनिंग है। मैं बंगलौर जा रही हूँ। स्नेहा के मुंह से निकल पड़ा। अरे ये तो डबल खुशी की बात है। चलो खुशियाँ मनाते हैं। अभिमन्यु बोल पड़ा। नहीं, मुझे जाना होगा घर से बहुत दफ़े कॉल आ गई है। प्लीज़ फिर कभी। स्नेहा मुड़ जाती है। ये क्या बात हुई यार। चलो ठीक है, फिर कभी। चलो एक बार गले तो मिल लो, फिर चली जाना। अभिमन्यु ने स्नेहा को गले से लगा लिया। स्नेहा खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। अरे रे, क्या हुआ बाबा, इतनी भावुक क्यों हो रही हो। अभी तो यहीं हूँ तुम्हारे पास। अभिमन्यु ने स्नेहा के आंसू पोंछे। अलविदा अभिमन्यु, स्नेहा ने जाते हुए कहा। आज ये पहली बार था जब स्नेहा ने अलविदा कहा हो। अभिमन्यु को स्नेहा का बर्ताव बहुत अजीब लगा, लेकिन कुछ कहा नहीं उससे। मम्मा मम्मा, खुशी उठ गई थी। आंखें मलती वो स्नेहा की ओर आ रही थी। स्नेहा ने खुशी को गोद में उठा लिया। खुशी ने अपने कोमल हाथों से स्नेहा की आंखों को छुआ। मम्मा, आप रो रही हो? नहीं तो बेटा। अपनी आंखों की नमी को पोंछते हुए स्नेहा ने खुशी से कहा। जाने कब ये आंसू स्नेहा की आंखों से बह निकले होंगे। स्नेहा ने भी नहीं जाना। जाने कब उसका ये इंतज़ार बह निकला होगा उसकी आंखों से। शाम के 6 बजे का समय हो गया था। स्नेहा खुशी को होमवर्क करवाने में जुट गई। तभी डोरबेल बजी। स्नेहा उठकर दरवाजे की ओर गई। कौन है? स्नेहा, मैं हूँ, नीलू। नीलू की आवाज़ स्नेहा को सुनाई दी। दरवाज़ा खोलते हुए स्नेहा ने पूछा, क्या हुआ? हाँ नीलू दी, बोलो। माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे मिलने नहीं आई। अरे कोई नहीं स्नेहा। अच्छा सुनो, आज खाना मत बनाना तुम। मेरे घर एक छोटी सी पार्टी है, आ जाना प्लीज़। नीलू ने मुस्कुराकर न्योता दिया स्नेहा को। क्यों नीलू दी, कोई ख़ास बात है क्या? स्नेहा ने पूछा। अरे लगता है तुम भूल गई, आज मेरी शादी की सालगिरह है आज। नीलू कुछ शर्माकर बोली। आई एम सो सॉरी नीलू दी, दिमाग से निकल ही गया था। मैं ज़रूर आऊँगी, स्नेहा ने कहा। दरवाज़ा बंद करके आई स्नेहा अलमारी से कुछ ढूंढने लगी। नीलू दी के लिए कोई अच्छी सी साड़ी ढूंढ रही थी। तोहफे में देने के लिए पहले याद रहा होता तो कुछ और अच्छा सा ले आती। वो बड़बड़ाई। एक साड़ी पर उसकी नज़र गई। उसने साड़ी निकाली और अच्छे से पैक करने लगी। खुशी, इधर आओ, देखो तुम्हारी पिंक ड्रेस। आज तुम नीलू आंटी के यहाँ यही पहन कर जाना, बिल्कुल प्रिंसेस लगेगी मेरी खुशी। स्नेहा ड्रेस को देखती हुई कहने लगी। स्नेहा जल्दी जल्दी तैयारियां करने लगी। पहले खुशी को तैयार किया, फिर खुद तैयार होने लगी। हैप्पी एनिवर्सरी नीलू दी, स्नेहा ने नीलू को गले लगाते हुए बधाई दी। अरे आओ आओ स्नेहा, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी मैं। नीलू ने स्नेहा को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। नीलू दी का एक छोटा सा परिवार है। नीलू दी, उसके पति नीलेश और 5 साल की बेटी सौम्या। आज उनकी 10वीं सालगिरह है, उसी की पार्टी है। नेहा की ज़िंदगी में नीलू का परिवार एक उम्मीद की किरण बनकर आया था। जब आज से 5 साल पहले वो छोटी सी खुशी को लेकर चंडीगढ़ आई थी, बहुत मदद की थी नीलू दी ने स्नेहा की। फिर चाहे खुशी को संभालना हो या स्नेहा के अकेलेपन का साथी बनना। खैर, रात के 9 बज गए थे। केक कट किया जा रहा था। सब नीलू दी और नीलेश को बधाई दे रहे थे। स्नेहा ने भी दी को तोहफा देते हुए बोली, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ना ना स्नेहा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। आज तुम्हें गाना सुनाना पड़ेगा।
नीलेश बोल पड़े। नहीं, मैं कैसे, स्नेहा ने मना करने के अंदाज में कहा। क्या नहीं, इतना तो कर ही सकती हो ना तुम, गाओ ना प्लीज़, नीलू दीवी जोर दे के कहने लगी। ठीक है, स्नेहा मान गई। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, स्नेहा की आवाज़ गूंज गई पूरे घर में। क्या बात है स्नेहा, बहुत खूबसूरत है ये गाना स्नेहा, नीलू और नीलेश बोले। ये गाना अभिमन्यु की पसंद का गाना था। यह लफ्ज़ फिर से स्नेहा को अभिमन्यु के पास ले गए। इस गाने के साथ पार्टी खत्म हुई। सब मेहमान अपने अपने घर जाने लगे। स्नेहा ने भी इजाज़त ली और अपने घर वापस आ गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। खुशी को सुलाने के बाद स्नेहा बालकनी में आकर बैठ गई। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। घड़ी की टिक टिक से रात की खामोशी टूट रही थी। समय 11:30 बज गए थे और स्नेहा ठंडी हवा के झोंकों में झूलती हुई फिर उस वक्त में जा पहुंची जब उसका सब कुछ एक पल में खो गया था। नाक कटवा दी तूने, किसी को मुंह तक ना दिखा पाएंगे अब हम अपना। क्या इसी दिन के लिए तुझे हमने पढ़ाया लिखाया था? स्नेहा की माँ ने उस पर चीखते हुए ताना कसा। स्नेहा के पिता ने तो उससे बात तक न की थी जब उन्हें स्नेहा की प्रेगनेंसी का पता चला था। स्नेहा फूट फूट कर रोती रहती, बस घर में कैद होकर रह गई थी। 2 बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी उसने, पर बच गई। शायद अभी उसकी ज़िंदगी में इंतज़ार का वक्त पूरा नहीं हुआ था। स्नेहा के पिता ने अभिमन्यु के घर वालों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु के माता पिता रिश्ते से साफ मुकर गए थे। अभिमन्यु घर पर नहीं था। उन दिनों अपने कुछ दोस्तों के साथ मंसूरी गया था। अभिमन्यु की माँ ने स्नेहा को चरित्रहीन तक कह दिया था। उसके बाद तो जैसे स्नेहा टूट गई थी। घर वालों ने स्नेहा को घर से दूर उसकी मौसी के यहाँ कलकत्ता भेज दिया। वहीं स्नेहा ने खुशी को जन्म दिया था। खुशी उसकी ज़िंदगी में सचमुच एक खुशी बनकर आई थी। स्नेहा खुशी को बहुत प्यार करती थी। बच्ची हुई है जीजी, क्या करना है अब? स्नेहा की मौसी ने उसकी माँ को खबर दी। करना क्या है, छोड़ आना किसी अनाथ आश्रम में। स्नेहा को वापस भेज दो, जल्दी ही उसकी शादी कर देंगे, स्नेहा की माँ ने जवाब दिया। स्नेहा को जब इन सब का पता लगा तो वो मानो बिखर सी गई। उसने तुरंत अपने पिता से बात की। पापा, ये मेरी बेटी है, मैं इसे कैसे छोड़कर आ सकती हूँ ऐसे? स्नेहा ने भरे गले से कहा। तो क्या करोगी इसका? जब दुनिया पूछेगी कि इसका बाप कौन है, इसका तो क्या जवाब दोगी? देखो स्नेहा, भलाई इसी में है कि इसे अनाथ आश्रम भेज दो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, स्नेहा के पिता समझाते हुए बोले। लेकिन पापा, स्नेहा रोने लगी। लेकिन कुछ नहीं, पहले बहुत परेशान करके रखा हुआ है तुमने, अब बहुत हुआ। इस पाप से छुटकारा पाओ और शादी कर लो ताकि हमारी कुछ तो इज्जत रह जाए इस समाज में, स्नेहा के पिता गुस्से में कहने लगे। नहीं, ये मेरे साथ ही रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। स्नेहा आंसू पोंछते हुए खड़ी हुई। तो फिर जाओ तुम भी इसके साथ यहाँ से, फिर कभी अपनी शक्ल हमें ना दिखाना, समझ लेंगे हमारी कोई बेटी थी ही नहीं कभी, स्नेहा के पिता ने उसे धमकाते हुए कह दिया। दिन के बाद स्नेहा चंडीगढ़ आ गई। लोगों ने बहुत सवाल किए स्नेहा से, खुशी के बारे में, उसके पिता के बारे में, ना जाने क्या क्या सुनना पड़ा था। आशाएं आशाएं गाने की मधुर ध्वनि स्नेहा के कानों में पड़ी। अलार्म बज रहा था। सुबह के 6 बज गए थे। रात स्नेहा बालकनी में कुर्सी पर ही सो गई थी। सुबह उठी तो हल्का जुकाम हो गया था। उठकर अपने कामों में लग गई। नाश्ता तैयार किया, खुद तैयार हुई, फिर खुशी को स्कूल छोड़ने चली गई। खुशी को स्कूल ड्रॉप करके लगभग 9:30 बजे स्नेहा ऑफिस में दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग मैडम, रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा। गुड मॉर्निंग, स्नेहा मुस्कुराकर चली गई। आज ऑफिस का माहौल कुछ अजीब सा जान पड़ता है। सब इतने उत्साह में थे, एक दूसरे से किसी पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लड़कियां अपने लिए ड्रेस सोच रही थीं। स्नेहा सबसे बेखबर अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है और काम करना शुरू करती है। अपने काम में व्यस्त स्नेहा को पता ही नहीं चला कि आखिर कब लंच ब्रेक हो गया।
हेलो मैडम, क्या हाल है तुम्हारे? तबीयत ठीक हुई या नहीं? लंच करने चलें? प्रीति ने स्नेहा की तरफ आते हुए कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ, चलते हैं। बस 2 मिनट, स्नेहा ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। 10 मिनट के बाद स्नेहा और प्रीति कैंटीन में थे। तो परसों पार्टी में आ रही है ना तू? और ये बता, क्या पहनना है, ट्रेडिशनल या सेक्सी वेस्टर्न? प्रीति ने चुटकी लेते हुए पूछा। पार्टी? कैसी पार्टी? स्नेहा ने हैरान होकर पूछा। अरे यार, पता नहीं तू कौन सी दुनिया में रहती है। पूरा ऑफिस बॉस के भाई की शादी की चर्चा किए जा रहा है और तुझे खबर ही नहीं है। बॉस के भाई की शादी है परसों, एंड वी ऑल आर इनवाइटेड, प्रीति ने स्नेहा को बताया। अच्छा, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। खुशी को कौन संभालेगा? और वैसे भी मेरा मन नहीं है, स्नेहा ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए जवाब दिया। तू पागल है क्या? देख, तू हमेशा ऐसा ही करती है। इस बार तेरी नहीं चलेगी। रही बात खुशी की, तो उसे नीलू दी है ना, वो संभाल लेंगी। कुछ घंटों की ही तो बात है। तू बस परसों तैयार रहियो। शाम 7 बजे मैं तुझे पिक कर लूँगी। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। चल, बहुत काम है, प्रीति ने सब कुछ एक सांस में कह दिया। स्नेहा को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। 2 दिन बाद। स्नेहा, तू तैयार हुई या नहीं? प्रीति ने स्नेहा से पूछा। प्लीज़ प्रीति, तू जाना, मेरा मन नहीं है, स्नेहा ने कहा। तू फिर शुरू हो गई? चल जल्दी तैयार हो, मैं 1 घंटे में आ रही हूँ, बाय। प्रीति ने फ़ोन काट दिया था। स्नेहा बेमन से तैयार हुई। काली नेट की साड़ी पहनी थी उसने। नीलू दी, आप कुछ देर के लिए खुशी को अपने पास रख लीजिए प्लीज़, मुझे आज कहीं जाना है। असल में एक पार्टी है ऑफिस की, तो स्नेहा ने आग्रह किया। अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम बेफिक्र होकर जाओ। वैसे काफ़ी सुंदर दिख रही हो तुम आज, नीलू ने स्नेहा की तारीफ करते हुए कहा। थैंक्स दी, बाय, मैं चलती हूँ। प्रीति नीचे इंतज़ार कर रही होगी। स्नेहा आगे बढ़ गई। प्रीति और स्नेहा दोनों ही पार्टी में पहुँच गए। दोनों ही खूबसूरत लग रही थी। यह पार्टी ही तो लड़कियों के लिए मौका होती हैं सजने संवरने के लिए। बहुत ही खूबसूरत हाल था। जगमग लाइट्स, परफ्यूम, फूल की खुशबू से महक रहा था पूरा हाल। स्नेहा और प्रीति पहले तो अपने ऑफिस के कुछ लोगों से मिली, फिर एक जगह पर जाके बैठ गए। अक्टूबर का महीना था, मौसम एकदम सुहावना। स्नेहा चारों तरफ नज़रें घुमाकर देख रही थी। प्रीति अपने कुछ और दोस्तों से बातों में लग गई। स्नेहा अपने फ़ोन में कुछ देखने लगी। अचानक पीछे से स्नेहा को एक आवाज़ सुनाई दी। स्नेहा, किसी ने उसका नाम पुकारा था। पीछे मुड़कर देखा तो सूट पहने और एक हाथ में वाइन का गिलास लिए अभिमन्यु उसके सामने खड़ा था। स्नेहा कुछ हड़बड़ा सी गई। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि अभिमन्यु यहाँ होगा। तुम यहाँ कैसे? अभिमन्यु ने सवाल किया। मेरे बॉस के भाई की शादी है, तो स्नेहा ने जवाब दिया। ओह, और वो तुम्हारे बॉस का भाई असल में मेरा दोस्त है, आर्मी में ही है वो भी, अभिमन्यु बोल रहा था। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए? और तुम्हारी वो बेटी बहुत प्यारी है, वो उसे नहीं लाई? अभिमन्यु पूछने लगा। नहीं, वो मेरे। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। स्नेहा अभिमन्यु के सवालों के जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली गई। स्नेहा ने प्रीति के पास जाके कहा। प्रीति, मुझे घर जाना है प्लीज़, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी जल्दी? अभी तो। अच्छा, खाना तो खा लो, फिर चलते हैं, प्रीति ने कहा। नहीं प्लीज़, मुझे अभी जाना है, चलो ना। स्नेहा ने अपना सिर पकड़ लिया। स्नेहा, तुम ठीक हो? प्रीति बोली। कुछ ही देर में स्नेहा का पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया और वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। प्रीति स्नेहा को संभालने के भरकस प्रयास करने लगी। आसपास भीड़ जमा होने लगी। तभी भीड़ में से अभिमन्यु निकल कर आया और स्नेहा को गोद में उठाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया। स्नेहा को होश में लाने की कोशिश की जाने लगी। व्हाट हैपेंड? भीड़ में से एक नौजवान बोल पड़ा। हे अतुल, डॉक्टर अतुल ने प्लीज़ चेक हर, अभिमन्यु बोला। डॉक्टर अतुल आर्मी के ही डॉक्टर हैं और अभिमन्यु का दोस्त भी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया था,
इनको रेस्ट की ज़रूरत है और ये दवाइयाँ दे देना, ठीक हो जाएंगी। थैंक्स सर। अभिमन्यु ने अतुल से हाथ मिलाते हुए कहा। स्नेहा भी अब कुछ होश में आने लगी थी। प्रीति उसे सहारा देते हुए चल रही थी। अभिमन्यु उनके साथ ही था। मैं आप दोनों को घर छोड़ देता हूँ, चलिए। अभिमन्यु ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। प्रीति ने मुस्कुराकर मंजूरी दे दी थी, लेकिन स्नेहा ना कहने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रीति ने उसे रोक दिया। अभिमन्यु ने अपनी कार निकाली और पीछे का दरवाज़ा खोलकर दोनों को बैठने का इशारा किया। प्रीति ने स्नेहा को पीछे की सीट पर बैठाया और खुद आगे की सीट पर ही बैठ गई। गाड़ी चलने के कुछ वक्त में ही स्नेहा की आंख लग गई और वो पिछली सीट पर सो गई। तो आप भी इनके साथ ही काम करती हैं? अभिमन्यु ने प्रीति से पूछा। हाँ, मुस्कुराते हुए प्रीति ने जवाब दिया। ऐसे ही कुछ बातों में वृंदावन कॉलोनी आ गई। अभिमन्यु ने देखा कि स्नेहा सो चुकी है। प्रीति ने उसे उठाने की कोशिश भी की, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभिमन्यु ने इशारे से प्रीति को रुकने के लिए कहा और स्नेहा को अपनी गोद में उठा लिया। प्रीति आगे आगे चलने लगी और गोद में स्नेहा को उठाए अभिमन्यु उसके पीछे। स्नेहा को इतने करीब से बहुत अरसे बाद देखा था उसने, इसलिए उसके चेहरे से नज़र ही नहीं हट पा रही थी। इस तरफ प्रीति ने स्नेहा के बैग से चाबी निकालकर घर का दरवाज़ा खोला। अभिमन्यु ने स्नेहा को बेड पर लिटा दिया और बस एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। अरे, इतनी जल्दी आ गई तुम? नीलू दी की आवाज़ सुनाई दी। स्नेहा को ऐसे बेसुध बिस्तर पर लेटा देख कुछ परेशान हो गई। क्या हुआ इसे? और ये कौन है? नीलू ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए प्रीति से पूछा। ये अभिमन्यु जी हैं। स्नेहा की तबीयत खराब हो गई थी तो हमें छोड़ने आए हैं, प्रीति ने जवाब दिया। नमस्ते, बैठिए ना, नीलू ने अभिमन्यु का अभिवादन करते हुए कहा। नहीं, बस मैं चलता हूँ। इनके पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और खुशी? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। पति? स्नेहा सिर्फ अपनी बेटी खुशी के साथ यहाँ रहती है, नीलू ने प्रीति की तरफ देखते हुए कहा। मतलब? तो फिर इनके पति? वो कहाँ हैं? अभिमन्यु और भी हैरत में पड़ गया। मालूम नहीं, ना स्नेहा ने कभी बताया, ना हमने उससे इस बारे में कुछ पूछा कभी। पति सुनकर अक्सर उदास हो जाया करती थी, नीलू बोली। ट्रिंग ट्रिंग, प्रीति का फ़ोन बज पड़ा। जल्दी से फ़ोन उठा लिया, कहीं स्नेहा जाग ना जाए। हाँ माँ। नहीं, मैं आज स्नेहा के साथ उसके साथ ही रुक रही हूँ। सुबह यहीं से ऑफिस भी चली जाऊँगी। ठीक है माँ, बाय। प्रीति ने फ़ोन रखा। अभिमन्यु वहाँ से चल दिया, एक अजीब सी कसमकस लिए अपने मन में। उस रात तो अभिमन्यु सो ही नहीं पाया। सोचता रहा स्नेहा के बारे में, उसके उदास चेहरे के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में। उसे याद आया वो दिन जब स्नेहा ने उसे आखिरी बार फ़ोन किया था। हेलो अभिमन्यु, स्नेहा की आवाज़ आई। ओह हेलो स्नेहा, कैसी हो? अभिमन्यु ने पूछा। मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना था अभी, स्नेहा ने कहा। बोलो ना, क्या बात है? अभिमन्यु, मैं शादी कर रही हूँ। आई एम सॉरी अभी, प्लीज़ मुझे फिर कभी कांटेक्ट ना करना। अब सब खत्म हो गया, स्नेहा ने सब कह दिया। क्या पागल हो गई हो क्या तुम? मैंने कुछ किया है क्या? प्लीज़ ऐसे मत करो मेरे साथ। स्नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अभिमन्यु मनाने की कोशिश करने लगा और स्नेहा ने फ़ोन काट दिया। अभिमन्यु ने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, ईमेल किए, फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो जैसे गायब ही हो गई थी और इतने सालों बाद आज ऐसे मिली। क्या हुआ इन 5 सालों में स्नेहा की ज़िंदगी में? ऐसे न जाने कितने सवाल अभिमन्यु को परेशान करते रहे रात भर। सुबह उठा और देखा कि 8 बज रहे थे। आज काफ़ी देर तक सोता रहा वो, शायद रात भर सो नहीं पाया ठीक से। स्नेहा के ख्यालों से घिरा अभिमन्यु नहाने के लिए चला गया। जाने आज क्या उसे सूझी कि सुबह 10 बजे ही अपने घर से निकलकर सीधे स्नेहा के घर की ओर चल दिया, स्नेहा के बारे में सोचता हुआ। स्नेहा, मैं निकलती हूँ यार, बहुत देर हो गई है ऑफिस के लिए। अपना ध्यान रखना, बाय।
जैसे ही प्रीति ने दरवाज़ा खोला, अभिमन्यु उसके सामने खड़ा था। अरे आप? प्रीति ने अभिमन्यु से पूछा। वो मैं, अभिमन्यु कुछ कहता इससे पहले ही प्रीति ने स्नेहा को आवाज़ दी। स्नेहा देखो कौन आया। आप बैठिए, मुझे देर हो गई है, मैं चलती हूँ। स्नेहा अंदर ही है। बाय। प्रीति चली गई। अभिमन्यु अंदर आया। स्नेहा को अपने सामने देखकर कुछ कहता इससे पहले स्नेहा ही बोल पड़ी। तुम यहाँ क्यों बार बार मेरे सामने आ जाते हो? स्नेहा नज़रें चुराती हुई बोली। कैसी हो अब तुम? अभिमन्यु ने चिंता दिखाते हुए कहा। हाँ ठीक हूँ, स्नेहा ने बिना देखे ही जवाब दिया। स्नेहा, तुम्हारा पति कहाँ है और क्या नाम बताया था तुमने उनका? क्या काम करते हैं? अभिमन्यु ने सारे सवाल एक साथ पूछ डाले। पति? वो मेरे पति। स्नेहा को कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। क्या हुआ, नाम ही भूल गई क्या? अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा। स्नेहा चुप थी। अच्छा, तुम्हारी शादी की सालगिरह कब आती है? बताओ तो, इस बार मैं तुमको बहुत खास तोहफा दूंगा, अभिमन्यु कहता रहा। स्नेहा उसकी तरफ देख रही थी। बताओ भी अभी। वो स्नेहा के मुंह से कुछ ना निकला। अभिमन्यु उसकी तरफ देख रहा था। कमाल की बात है स्नेहा, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है, अभिमन्यु बोलता रहा। नहीं है कोई पति वति, नहीं हुई है मेरी शादी। चुप हो जाओ तुम अब और जाओ यहाँ से, चले जाओ। स्नेहा टूट गई, रोने लगी। अभिमन्यु ने उसे कसकर पकड़ा और पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला फिर? और अगर शादी ही नहीं हुई तो खुशी? वो बोलो, जवाब दो। या शादी के बिना ही मज़े कर रही हो, या उसी की सज़ा तो नहीं भुगत रही हो? समझ नहीं आता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अभिमन्यु ने स्नेहा को झकझोरते हुए कहा। स्नेहा अभिमन्यु का ये अपमान सह नहीं पाई। गुस्से से तिलमिलाई स्नेहा जोर से चीख पड़ी। मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द नहीं अभिमन्यु चौहान। जानते क्या हो तुम मेरे बारे में? मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोल दोगे क्या? बहुत हुआ अब, और नहीं सुन सकती मैं। खुशी के बाप के बारे में जानना चाहते हो ना तुम? तो सुनो अभिमन्यु चौहान, खुशी तुम्हारी बेटी है, समझ आया तुम्हें? तुम जैसा इंसान, छी, तुमने तो प्यार किया था ना, तो एक बार भी मुझ पर कीचड़ उछालने से पहले मुझसे सोचा नहीं तुमने? 5 साल से ना जाने क्या क्या सुनती आई हूँ, लेकिन असली दुख तो आज मिला मुझे। जिस इंसान से आज तक बेइंतहा मोहब्बत करती आई, इंतज़ार करती आई, वो तो। इतना कहकर स्नेहा ज़मीन पर गिर गई, फूट फूट कर रोने लगी। दिल तो आज टूटा था उसका। अभिमन्यु निःशब्द स्नेहा को देखे जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब ज़िंदगी में क्या हुआ था उसकी। उसे तो कुछ खबर ही ना थी। खुशी मेरी बेटी? अभिमन्यु की आंखों में आंसू थे। नहीं, वो सिर्फ मेरी बेटी है, समझे तुम? स्नेहा गुस्से से चीखी। मुझे माफ़ कर दो स्नेहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अभिमन्यु स्नेहा के गले लगकर रोने लगा। स्नेहा ने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद ही लिपट कर रोने लगी। बहुत दिनों बाद आज वो खुलकर रो पाई है, उसी सुकून को महसूस कर पाई है जो अक्सर अभिमन्यु की बाहों में मिला करता था। तुम कहाँ थे अभी? तुम कहाँ थे? स्नेहा रोते रोते बोल रही थी। तुम ही मुझे छोड़कर चली गई थी। मैंने कितना ढूंढा तुम्हें, तुम मिली ही नहीं। अब अभिमन्यु बोला। आई एम सॉरी अभी, स्नेहा बोली। आज बहुत अरसे बाद दोनों के दिल हल्के हुए थे। एक दूसरे की बाहों में एक अजीब सुकून का अनुभव था। कुछ वक्त के लिए सब शांत हो गया। स्नेहा को अभी मिल गया था, अभी को उसकी स्नेहा। लेकिन ये तो बस रेगिस्तान में हुए पानी के भ्रम जैसा था। कमरे की शांति को भंग करती अभिमन्यु के फ़ोन की घंटी बज पड़ी। हेलो सर, CPS स्कूल में आतंकी हमला हुआ है। कुछ आतंकियों ने स्कूल में बच्चों को कैद कर लिया है। आप प्लीज़ जल्दी आइए। ठीक है, मैं बस पहुंचता हूं, अभिमन्यु ने स्नेहा से अलग होते हुए कहा। मुझे अभी जाना होगा। यहाँ पास के किसी CPS स्कूल में टेररिस्ट अटैक हुआ है, अभी ने स्नेहा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा। अभी जैसे ही मुड़ा, स्नेहा के मुंह से निकला, खुशी। अभिमन्यु पलटा। क्या?
क्या हुआ स्नेहा? खुशी, अभी खुशी। स्नेहा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बोलो क्या हुआ खुशी को? अभिमन्यु परेशान होके। खुशी उसी स्कूल में है अभी, वो उसी स्कूल में पढ़ती है। स्नेहा बिलख पड़ी। वाट? अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा उसको, मैं हूँ ना, मैं लेके आऊँगा उसे बिल्कुल सही सलामत, प्रॉमिस। इतना कहकर अभिमन्यु उठा। स्नेहा रोते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ी। मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ प्लीज़। अभिमन्यु और स्नेहा स्कूल पहुँचते हैं। चारों तरफ लोकल पुलिस और आर्मी के जवान नज़र आते हैं। लोगों की भीड़ और उस पर काबू पाती पुलिस। स्नेहा तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। अभिमन्यु स्नेहा को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाकर वापस पलट कर कहता है, परेशान मत होना, विश्वास रखो, खुशी को सही सलामत वापस ले आऊँगा। मेरा इंतज़ार करना स्नेहा। अभिमन्यु इतना कहकर चला जाता है। इतने टेररिस्ट हैं और बच्चे? अभिमन्यु साथ साथ चल रहे एक जवान से सवाल करता है। सर, अंदाज़ा है कि कम से कम 10 टेररिस्ट हैं और अंदर 300 बच्चे और 50 बाकी लोग हैं। कोई डिमांड नहीं की है अभी तक इन लोगों ने। सारी जानकारी हासिल करने के बाद अभिमन्यु स्कूल के अंदर जाने की तैयारी करने लगा। लगभग 10 घंटों की लंबी मुठभेड़ के बाद सारे आतंकी मारे गए और सभी बच्चे और टीचरों को सही सलामत स्कूल से बाहर निकाल लिया गया। स्नेहा बेसब्री से खुशी और अभिमन्यु के लौटने का इंतज़ार कर रही थी। मम्मा, खुशी की आवाज़ कानों में पड़ी और फिर कुछ देर बाद एक जवान की गोदी में खुशी को आते देखने लगी स्नेहा। उसके दिल में सुकून था, आंखों में आंसू कि अभी और खुशी दोनों सही सलामत वापस लौट रहे हैं। कुछ देर बाद जब वो जवान पास आया तो स्नेहा ने देखा कि वो उसका आवी नहीं था। जवान ने खुशी को स्नेहा को की गोद में दे दिया और जब वो पलट कर जाने लगा तो एकाएक स्नेहा के मुंह से निकल पड़ा, अभिमन्यु चौहान। वो भी तो अंदर गए थे। जवान ने पीछे आ रहे स्टेशन की तरफ इशारा किया। स्नेहा स्टेशन की तरफ गई तो अभिमन्यु खून से लथपथ आंखें मूंदे पड़ा था। स्नेहा उसे खून से लथपथ देखकर चीखती हुई बेहोश हो जाती है। करीब 1 घंटे बाद उसे होश आता है। खुशी एक जवान के साथ उसके पास बैठी हुई थी। होश में आते ही स्नेहा अभिमन्यु के बारे में उस जवान से पूछती है। वह बताता है कि सर की हालत अब खतरे से बाहर है, उनके पैर में गोली लगी थी, वो निकाल दी गई है और वो आईसीयू में हैं। डॉक्टर ने कहा है 2 घंटे बाद मिल सकती हो। 2 घंटे बाद अभिमन्यु को होश आ जाता है। खुशी और स्नेहा को देखकर वह मुस्कुराता है और उन्हें अपने सीने से लगा लेता है। स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि आज उसका इंतज़ार पूरा जो हो गया था।